माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। सितंबर 8 तारीख को हम लोग माता मरियम का पर्व मनाते हैं। माता मरियम का जन्मदिन का पर्व मनाते हुए हम लोग माता मरियम के प्रति हमारा भक्ति को प्रकट करते हैं। हमारी यीशु की माँ का हम लोग बर्थडे मनाने जा रहे हैं। साधारणतः 29 अगस्त को माता मरियम का पर्व को शुरू करते हुए एक झंडा फहराया जाता है। ये भी आपको मालूम होना है, उस दिन वेलांगनी में माता मरियम के आदर में झंडा फहराने वाला दिन है। और नोवेना हम लोग 30 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक करते हैं। ये भी वेलांगनी में इस प्रकार वेलांगनी माता का जो नोवेना चलता है, वही नोवेना सितंबर 8 तारीख को माता मरियम का जन्मोत्सव मनाने के लिए भी हम लोग भी करते हैं। तो वेलांगनी के साथ इस पर्व को जोड़ते हैं। वेलांगनी में जिस प्रकार झंडा फहराते हैं, उसी दिन जहाँ जहाँ माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं, नोवेना करते हैं, उसी दिन हर गिरजा में झंडा फहराते हैं। इसके बाद 30 तारीख से नोवेना शुरू करते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति ने सवाल किया था, हम लोग ये नोवेना किस प्रकार करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास बोलना चाहूँगा। मुझे पढ़ने के लिए मिला, आदिम कलीसिया में ये नोवेना जो कन्याएं हैं इनके द्वारा की जाती थी। उनके कन्यत्व को समर्पित करते हुए एक विशुद्धि का पवित्र जीवन जीने के लिए माता मरियम की सहायता मांगते हुए, क्योंकि वो कुंवारी माँ है, जीवन के अंत तक वो कन्या रही, इसलिए सभी कन्याएं अपने कन्यत्व को समर्पित करते हुए विशुद्धि का जीवन जीने के लिए माता मरियम का सहायता मांगते हुए ये नोवेना प्रार्थना करते थे। एक अच्छे जीवन साथी मिलने और जीवन के अंत तक माँ मरियम के समान विशुद्ध जीवन जीने, संतानों के लिए, एक अच्छा पारिवारिक जीवन के लिए ऐसे कई मन्नतें लेते हुए आदिम काल में युवतियों के द्वारा ये नोवेना प्रार्थना करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चर्च में सब लोग इस त्योहार को मनाने के लिए, माँ मरियम के जन्मदिन को मनाने के लिए नोवेना प्रार्थना करना शुरू किया। तो ये नोवेना प्रार्थना में 9 दिन उपवास प्रार्थना करते हैं। 30 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक, और 8 सितंबर को माता मरियम का जन्म का पर्व हम लोग मनाते हैं। तो उस पर्व के विषय में यदि द पोएम ऑफ द मैन गॉड नाम का एक किताब है, बहुत सुंदर किताब। प्रभु ईसा मसीह ने मरिया वाल्तोरता नामक एक युवती को दर्शन देकर
ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों के उन घटनाओं को दिखाया। बाइबल के अनेकों रहस्यों को वहां पर खुलासा हुआ था। एक बात हमें मालूम है, माता मरियम के जन्म के विषय में बाइबल में कहीं नहीं है, उनके मृत्यु के विषय में बाइबल में कहीं लिखा नहीं, लेकिन उनके जन्म के विषय में इस किताब के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है। माता मरियम का उस जन्म का दर्शन उस मरिय वार्ता को मिला था। वहां पर हम लोग देखते हैं अन्ना और जोआकिम, माता मरियम के माता पिता, निसंतान थे और बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था। हम ये बोल सकता है प्रभु ईसा मसीह का आगमन का वो जब समय हुआ, प्रभु का आगमन का वो जब समय हुआ, उस समय पर अन्ना के मन में एक बच्चे के लिए बहुत तरस आने लगे। हम लोग सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर एक जो अन्ना हम पाते हैं, एल्काना का पत्नी अन्ना, वो बांझ स्त्री थी। उसके अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, वो बहुत दुखी होकर रोते थे। बच्चा नहीं है बोल करके वो रोती थी, खाना नहीं खाती थी। वो यरूशलेम मंदिर जाकर के प्रार्थना करती थी। इस प्रकार वाक्य 10 से हम लोग पढ़ते हैं, अन्ना बहुत दुखी होकर के यरूशलेम मंदिर में गए, वहां पर बलि अर्पित कर प्रभु के सामने एक मन्नत लिया, यदि तुम मुझे एक बच्चा दोगे, उस बच्चे को मैं हमेशा के लिए प्रभु के लिए अर्पित करूंगी। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें सामुएल नाम का वो बेटा दिया था, उसको मंदिर में अर्पित करते हैं। और इसके बाद उस अन्ना फिर 5 बच्चों की और मां बनते हैं। हम लोग ये सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 1 के अंदर पढ़ते हैं। उसी प्रकार ये अन्ना और जोआकिम ये बोलने लगी, यदि एल्काने के पत्नी अन्ना को इस प्रकार ईश्वर संतान दे सकते हैं, हम भी चलो मंदिर जाकर के प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। तो जोआकिम और अन्ना यरूशलेम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इसके बाद वो गर्भधारण किया, वो है माता मरियम। माता मरियम का दूध चुड़ाने के बाद उन्हें मंदिर में ही अर्पित किया था। माता मरियम का पालन पोषण यरूशलेम मंदिर में हुई। और अन्ना नाम के एक विधवा के विषय में हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं। मरिया वार्ता का उस किताब से पता चलता है, माता मरियम जब वहां रहती थी उस समय पर ये अन्ना उन्हें धर्म ग्रंथ सिखाते और ईसा मसीह का मुक्तिदाता का आगमन के विषय में उन्हें सुनाते थे। तो मां मरियम बहुत आग्रह करती थी। एक बार अन्ना से एक सवाल करते हैं, ईश्वर को हम मनुष्यों का क्या भेंट सबसे अच्छा लगता है? वो सबसे उत्तम भेंट मैं ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहता हूं। जब मुक्तिदाता आएगा मुझे वही समर्पित करना है। तब अन्ना बता करके दिया, ईश्वर मनुष्य का पवित्रता, विशुद्धि, कन्यत्व को चाहते हैं। सबसे ज्यादा ईश्वर को वही पसंद है। तब तुरंत वो छोटी सी बेटी कहती है, जीवन भर मैं कन्या रहूंगी। मेरे कन्यत्व को, मेरे उस विशुद्धि को मैं उस आने वाला मुक्तिदाता के लिए समर्पित करती हूं। इस प्रकार का कई बातें हमें उस किताब से पढ़ने के लिए मिलते हैं। किस प्रकार मां मरियम बाल्यावस्था से पवित्र जीवन जी के आई और ईश्वर ने अनादि काल से चुनी हुई उस बेटी का जन्म मुक्तिदाता के आगमन के पहले, उस संसार के ज्योति, उस सूरज आने के पूर्व में हमें मालूम है भोर का तारा उदित होना। माता मरियम को
इस प्रकार हम भोर की तारा कहने का मतलब ही यही है, ईसा मसीह का आगमन का संदेश माता मरियम के जन्म के द्वारा इस संसार को पहली बार मिला। इसीलिए जो सूर्योदय के पहले आने वाला वो तारा, भोर का तारा जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, माता मरियम इसलिए मॉर्निंग स्टार है, ईसा मसीह के आगमन को दिखाने वाले। तो उस माँ का पर्व को हम मनाने जा रहे हैं। तो सवाल यह है, किस प्रकार इस पर्व को मनाना चाहिए? जी हाँ, हमें माता मरियम के अंदर जो गुणों को देखता है, उन गुणों को अपना करके उस गुणों में जीने का एक निर्णय करते हुए ये 9 दिन हमें उपवास और प्रार्थना का जीवन जीना है। एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए हर रोज मिसा बलिदान में भाग लेते हुए ये 9 दिन को हम और आत्मिक रूप से अच्छा बना सकता है। विनम्रता का, प्यार का, सेवा भाव का जीवन जीते हुए, माता मरियम के समान एक विश्वास की जीवन जीते हुए, विनम्रता का जीवन जीते हुए, सेवा भाव की जीवन जीते हुए और विशेषकर गरीबों का मदद करते हुए हम इस नोवेना प्रार्थना कर सकते हैं। क्या मुंह से प्रार्थना कर रहा है, उससे बढ़ करके ये 9 दिन में कितना अधिक हम विशुद्धि का जीवन जीना प्रयत्न कर रहा है, इस पे और हमें ध्यान देना है। हम जीवन के अंत तक एक अच्छा विशुद्धि का जीवन जीने के लिए अपने शरीर, मन, आत्मा में कोई अशुद्धि ना लाने का हमें एक निर्णय करना है। जैसे मैंने बोला है, आदिम काल में कन्या जो है अपने कन्यत्व को समर्पित कर ये नोवेना प्रार्थना, ये उपवास प्रार्थना करते थे। विशुद्धि का जीवन के अंत तक जीना, ये निर्णय तो हमें भी यही तो करना है। जीवन में इस प्रकार का विशुद्धि का जीवन जीने के लिए एक निर्णय करते हुए 9 दिन उपवास कीजिए। एक समय का कम से कम भोजन छोड़ करके उपवास करना और प्रार्थना का जीवन। और हमें एक प्रयत्न करना है 4 रोजरी रोज करने के लिए। यदि माता मरियम के आदर में यह पर्व मनाते हैं, हमें माता मरियम के द्वारा दी हुई ये बहुत ही शक्तिशाली जो शस्त्र है, शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए एक सबसे शक्तिशाली शस्त्र है रोसरी प्रार्थना। सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। इस प्रकार 4 रोसरी रोज करने का प्रयत्न कर इस नोवेना प्रार्थना को और हमें शक्तिशाली बनाना है और इसके द्वारा आशीष कृपा पाने के हमें प्रयत्न करना है। अगला एक और मैं बोल करके देना चाहता हूँ। इन दिनों में ये देखने के लिए आता है, अनेकों पल्लियों में ये नोवेना प्रार्थना मनाते हैं और माता मरियम के जो मूर्ति है उसको बहुत ही अच्छा डेकोरेट करते हैं और उसके सामने नोवेना प्रार्थना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। सब अच्छा है। अपने भक्ति, अपने आदर प्रकट करने के लिए हम ये सब कर सकता है। उससे बढ़ करके यदि 9 दिन कुछ गरीब बच्चों को या गरीबों का हम मदद कर सकता है, बहुत ही उत्तम है। आपकी मन्नत तो उस कार्य के लिए समर्पित कीजिए। अनेकों लोगों में कुछ गलत विश्वास भी है। कई लोग ऐसे हैं, हर रोज उस मूर्ति का साड़ी पहनाना और साड़ी बदलने का। कई चर्चों में मैंने देखा है, कई लोग साड़ी लेकर के आता है उस मूर्ति को पहनाना। ये मूर्ति को साड़ी पहनाने का मेरे विचार में कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह जितने भी माता मरियम का मूर्ति है, अच्छा ड्रेस पहन करके, सर में भी कपड़ा डाल करके है। इसीलिए साड़ी पहनाने का जो अन्य धर्म के लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, इस प्रकार का कोई मन्नत मत लीजिए।
हम मूर्ति को साड़ी पहनाएंगे। उससे बढ़कर के एक मन्नत आप ले सकते हैं, नंगों को पहनाने का प्रयत्न कीजिए। जो ऐसे गरीब लोग हैं, जो वस्त्र नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, उन लोगों को कपड़ा पहनाने का एक निर्णय कीजिए। और साथ ही साथ हम जो वस्त्र धारण करते हैं, शालीन वस्त्र धारण कर माता मरियम के समान जीने का एक निर्णय करें। अपनी नग्नता को ढकेंगे, अन्य लोगों का पाप का कारण हम नहीं बनने का ये एक निर्णय कीजिए। कई बार जो साड़ी लेकर के पहनाने के लिए जो आता है, देखने के लिए आता है, चर्च के अंदर भी अपना सिर नहीं ढकते हैं और अच्छा वस्त्र धारण कर अपनी नग्नता को नहीं ढकते हैं। फैशन परेड में ऐसे ऐसे आकर के माता मरियम के मूर्ति में एक साड़ी पहनाने से वो भक्ति नहीं, मेरे विचार में वो एक अंधविश्वास में जाएगा। इसलिए अन्य लोगों का मूर्ति में जो कपड़ा पहनाने का, साड़ी पहनाने का, उसको मत देखिए। हमें जरूर माता मरियम का मूर्ति और उस स्थान को डेकोरेट करें, क्योंकि आदर सम्मान के साथ मूर्ति रखिए, आदर सम्मान कीजिए, नोवेना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। साथ ही साथ यदि आप इस प्रकार का साड़ी भेंट करना चाहते हैं, गरीबों को कीजिए, कुछ बच्चों की मदद कीजिए। माता मरियम का जन्म का उत्सव है, तो बच्चों में जाना चाहिए, अनाथाश्रय में, अनाथ बच्चों में। इस प्रकार का पुण्य कार्य इन दिनों में करना बहुत ही अच्छा है। तो जो हमें कृपा आशीष मिलेगा, जो अविवाहितों को विवाह के लिए जीवन के अंत तक पवित्र रहने के निर्णय करते हुए अपने शरीर को, मन को, आत्मा को अर्पण करना, और जो निसंतानों को संतान हो, रोगियों को चंगाई हो, क्योंकि वेलांगनी माता को हम लोग स्वास्थ्य की माँ भी कहते हैं, चंगाई की माँ। बहुत चमत्कार होते हैं। विश्वास कीजिए, आप इन दिनों में नोवेना करते हुए प्रार्थना कीजिए, आपके शरीर पीड़ाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। माँ के मध्यस्थ द्वारा बहुत चमत्कार संसार भर में होते हैं, आपको भी मिलेगा, लेकिन गलत तरीके से नहीं। निर्णय कीजिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और निर्णय करें। ऐसे जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करें, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें। विशुद्धि का जीवन जीने का कृपा मिले। माता मरियम के समान प्रार्थना का, विश्वास का जीवन जीने के लिए, माता मरियम का उदाहरण अपने जीवन में उतारने का, उपवास और प्रार्थना को ऐसे ऐसे पुण्य कार्य के लिए समर्पित करेंगे। नशे से, लड़ाई झगड़ा से दूर रहने का निर्णय करें। हर रोज मिस्सा बलिदान में इन दिनों में जाने का निर्णय करें। पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने का निर्णय करें। 4 रोसरी के द्वारा संसार भर के लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करने का निर्णय करें। धन्यवाद मां मरियम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।